दोस्तों, तो आज इस वीर बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए हम क्विज प्रतियोगिता रखे हैं। जो भी बच्चे हमारे YouTube के लिए काम करते हैं, उन सभी बच्चों के बीच में क्विज प्रतियोगिता रखे हैं। इन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को हम बुलाना चाहेंगे, बाकी सभी बच्चे बारी बारी से भाग लिए तो आएंगे। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे सोनाली कुमारी को। सोनाली कुमारी आएंगी। तो सोनाली बताइए, आप इस क्विज प्रतियोगिता की तैयारी अच्छे से किए हैं? तो क्या 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो क्या लगता है आपको 10 में से कितना सही होना चाहिए? लगभग 8 या 9 सही होना चाहिए। चलिए ठीक है, इतना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सोनाली, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर बाल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहबजादे की वीरता और शहादत की याद में मनाया जाता है। शहादत की याद में, बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, जो अपने देश के वीर पुरुष हुए उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक से, क्या या उनके द्वारा लगाए गए नारे से हैं? अब आगे क्वेश्चन आएंगे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? बिल्कुल सही। हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। अशोक स्तंभ के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 32। बिल्कुल सही। तिरंगे झंडे का श्वेत रंग हमें क्या सिखलाती है? सच्चाई, सादगी, शांति। बहुत अच्छे। राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गलत, वो राष्ट्रगान के लेखक है। अपने देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बहुत बढ़िया। यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। बहुत अच्छा। अल हिलाल के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। नो, गलत। 15 अगस्त अपने देश का कैसा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व। बिल्कुल सही। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? चलिए ठीक है, फिर भी 10 में से सोनाली का जितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग काउंट करेंगे, काउंट करके आंसर में पक्का कमेंट करेंगे। चलिए सही। अब सोनाली के बाद दूसरे बच्चे की बारी आएगी। चलिए सोनाली, ताली बजाइए सब लोग। सोनाली के बाद अब दूसरे प्रतिभागी को बुलाते हैं, अनुष्का कुमारी जो आएंगे अगले प्रतिभागी के रूप में। चलिए अनुष्का, आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी है। तो आपको क्या लगता है, आप 10 क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, 10 में से आप कितना नंबर ले आएंगे? 7। चलिए ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत में। तो वीर बाल दिवस जो गुरु नानक के 2 साहबजादे के शहादत और वीरता की याद में मनाए जाते हैं, उन दोनों का नाम क्या था? बाबा जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह। बिल्कुल सही, अनुष्का का जवाब। अगला क्वेश्चन आपसे होगा, अपने देश के राष्ट्रीय चीजों से, राष्ट्र पुरुषों से, देश के अपने वीरों से। तो चलिए एक नारा पूछते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? भगत सिंह। गलत। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? गलत। अशोक स्तंभ का नाम किनके नाम पे पड़ा? सम्राट अशोक। हाँ, ये सही है आपका। तिरंगे का हरा रंग हमें क्या संदेश देता है? समृद्धि, खुशहाली, धरती की हरियाली। बहुत अच्छा। हमारे देश का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। बहुत अच्छा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गलत, थोड़ा सोच कर आंसर दे दीजिए, घबराइए नहीं। दुखी भारत के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस दिन हुआ था? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे, 26 जनवरी अपने देश का कैसा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व है। तो चलिए ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे हुए, जिसमें से 10 में से अनुष्का का कितना नंबर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, आप लोग ताली बजाइए अनुष्का के लिए। ठीक है अनुष्का। अब अगला बच्चा है कृष्णा कुमार, जिसको बुलाएंगे अगली प्रतिभागी के रूप में। तो कृष्णा कुमार आप आएंगे।
चलिए कृष्णा कुमार, तो वीर बाल दिवस के लिए आप पूरा क्यूज के लिए तैयारी किए हैं? तो क्वेश्चन वगैरह याद किए हैं? घर पर लगभग कितना देर तक याद किए, कितना देर पढ़े? आधा घंटा। इतना क्वेश्चन था याद कर लीजिए, शानदार, बहुत तेज। कितना नंबर आप आ सकता है? 7। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। अच्छा बताइएगा, वीर बाल दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहबजादों को उस दिन मृत्यु हुई। नहीं, थोड़ा सुधार के बोलिए। चल ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? गलत। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर क्वेश्चन सुन ले तो बोलिएगा आराम से। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंसर सही था, लेकिन ठीक से आगे रहिए। अशोक स्तंभ के कितने भाग है कुल? 3, बिल्कुल सही। तिरंगा झंडा में चक्र का रंग कैसा है? बिल्कुल सही। हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? बिल्कुल सही। 2 अक्टूबर को किनकी जयंती मनाई जाती है? बहुत अच्छा। राष्ट्र गीत को सबसे पहले कब गाया गया था? 1911। गलत। शिवराम राजगुरु का जन्म कब हुआ था? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? गलत। चलिए, इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन पूरे हुए। तो आप लोग फिर से कृष्णा कुमार का नंबर कितना है या कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, फिर अगले प्रतिभागी को बुलाएंगे। प्रतिभागी के रूप में सुषमा कुमारी को बुलाना चाहेंगे। सुषमा कुमारी आएंगे आप। अच्छा, ये जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है, इसी में आपसे जो वीर बाल दिवस के रूप में क्यूज प्रतियोगिता में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। तब हमें बताएंगे वीर बाल दिवस में वो गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बेटे के जो वीरता और शहादत की याद में मनाई जाती है, उन दोनों को कैसी सजा मिली थी? उन दोनों को सजा देने वाला व्यक्ति कौन था? वजीर खान। वजीर खान ने कैसा सजा दिया था? दीवार में चुनवा दिया था। बिल्कुल सही। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? नहीं, गलत। अशोक स्तंभ में हमें कितने बाघ दिखाई नहीं देते? 1। तिरंगा झंडा में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। बिल्कुल सही। गुब्बारे खातिर के लेखक कौन है? जोश बोलिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए ठीक है, ये उतना हो जाएगा। गलती। भारतीय राष्ट्रीय गीत को किसने गाया था? हाँ, बिल्कुल सही। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? नहीं, अशोक स्तंभ। चल ठीक है, तो देखते हैं 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। आप लोग देखेंगे किसमें सुषमा कुमारी का कितना नंबर आया, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए सुषमा, थैंक यू। ताली बजाएंगे सब लोग। अगली प्रतिभागी के रूप में सोलोनी को बुलाना चाहेंगे। सोलोनी आप आइए। तो सोलोनी, इस वीर बाल दिवस के लिए क्विज प्रतियोगिता के लिए आप अच्छे से तैयारी किए हैं? तो आपको क्या लगता है, आप 10 में से कितने नंबर ला सकते हैं? 6-7। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो आप बताएंगे। वीर बाल दिवस हम लोग इस साल से अब हर साल मनाएंगे, ये बात आपको पता होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं।
जो अपने देश से जुड़ा हुआ है, तिरंगे का केसरिया रंग हमें क्या संदेश देती है? केसरिया रंग हमें क्या संदेश देती है? वीरता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ठीक है। अल हिलाल के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बिल्कुल सही। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही। केसरी पत्रिका के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल। गलत। अपने देश का राष्ट्रगान किनके द्वारा लिखा गया? अपने देश का राष्ट्रगान किनके द्वारा लिखा गया? चलिए अगला क्वेश्चन। साम्राज्यवाद का नाश होकर नारा किसने दिया? बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? चलिए तो आप लोग बताएंगे कि सोलोनी से कितना क्वेश्चन पूछा गया और उसमें कितना नंबर आया है। आप लोग को दोनों कमेंट करना है। थैंक यू। सोलोनी के लिए ताली बजाएंगे सब लोग। आयुष कुमार को बुलाएंगे। चलिए आयुष कुमार आइए आप। तो वीर बाल दिवस के लिए हम लोग जो क्विज प्रतियोगिता का तैयारी किए हैं, तो आपकी तैयारी कैसी है? तो आपको क्या लगता है आपका कितना नंबर आना चाहिए 10 में से? 7 से 8। चलिए शुरू करते हैं। आप बोलेंगे पहला क्वेश्चन आपके लिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। किसने कहा था? हाँ थोड़ा जोर से बोलिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गलत है। अशोक स्तंभ में कितने सिर दिखाई देते हैं? 3। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950। गलत। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात हो रही है। हमारे देश का राष्ट्रीय वन्य पशु क्या है? बाघ। बिल्कुल सही। हरिजन पत्रिका किनकी है? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही। तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। केसरिया। अब आप बताएंगे कि हम लोग वीर बाल दिवस कब से मनाना शुरू किए? 26 दिसंबर 2024। पूरे भारत में। लेकिन सबसे पहले कब मनाया गया? 2022 में इनकी घोषणा 2023 में कर्तव्य पथ पर 3000 बच्चों के साथ रोड मार्च कर दिल्ली में मनाया गया था। बहुत अच्छे। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपसे। हमारे देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? 65 सेकंड। बिल्कुल सही। सब लोग ताली बजाएंगे। और आप लोग बताएंगे आखिर आयुष अपना जो 6-7 क्वेश्चन बोला इतना सही होगा, क्या सही हुआ कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगली प्रतिभागी के रूप में शिवानी कुमारी को बुलाएंगे और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की तैयारी किए हैं और कितना नंबर ला सकते हैं। आइए शिवानी। तो शिवानी क्विज प्रतियोगिता की तैयारी अच्छी हुई है? जी। तो आपको 10 में से कितना नंबर आ जाएगा? 6-7। चलिए पहली बात ये बताइए कि वीर बाल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादे के वीरता शहादत के याद में। हाँ बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आगे।
सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी। गलत। लाल बाल पाल के नाम से कौन से 3 लोग विख्यात हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। बहुत अच्छा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। नहीं। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। बिल्कुल सही। मेरी कहानी के लेखक कौन है? बाल गंगाधर। नहीं, गलती। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? दोनों एक ही साथ अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950। बिल्कुल सही। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14। बिल्कुल सही। आगे बोलिए। 14 जुलाई। नहीं, 14 अप्रैल है। साल किस साल में? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी क्या है अपने देश का? मोर। मोर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं। तिरंगे झंडे का डिजाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल सही। आप लोग बताए थे शिवानी से कितना क्वेश्चन पूछा गया और शिवानी का सही कितना हुआ। चलिए आप लोग ताली बजाइए। अगली प्रतिभागी है रानी कुमारी। अब रानी कुमारी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं रानी कुमारी कैसे तैयारी करके आई है। आइए रानी कुमारी। तब रानी, आपकी तैयारी अच्छी है? चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताइए, वीर बाल दिवस में जो गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहबजादे थे, उनको वजीर खान ने सजा क्यों दी थी? उन दोनों ने इस्लाम कबूल नहीं किए थे, इसीलिए उनको दीवार में चुनवा दिया गया। बिल्कुल सही। चलिए अब शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन। केसरी पत्रिका के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? बिल्कुल सही। अशोक स्तंभ में चक्र के दाहिने तरफ कौन सा पशु है? बिल्कुल सही। तिरंगे का केसरिया रंग हमें क्या संदेश देता है? ओके। हमारे देश का जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें श्वेत रंग है बीच में, तो श्वेत हमें क्या सिखाता है? बहुत अच्छा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? सितंबर 1907 को। बिल्कुल सही। रानी कुमारी के लिए सब लोग ताली बजाएंगे। अब आप लोग बताएंगे कि रानी कुमारी जी आखिरी प्रतिभागी थी, इनसे कितने क्वेश्चन पूछे, इसमें कितना रानी कुमारी का सही हुआ, ये आप लोग से मुझे जानना है। चलिए धन्यवाद रानी। ठीक है, आप जाइए अपने जगह पर बैठिए। दोस्तों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, हम बच्चों की इस तरह से तैयारी करवाते हैं और कुछ क्यूज क्वेश्चन, कुछ एक्टिविटी और देशभक्ति गाने पे बच्चों का डांस और इस तरह के अनेक, कहीं टूर पे भी जाते हैं बच्चे, कहीं घूमने जाते हैं, वैसा वीडियो भी आपके सामने लाते हैं। तो इस तरह के और भी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि इन सारे बच्चों का वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और आगे आपके बच्चे भी इस तरह को वीडियो देख करके कुछ तैयारी करें। चलिए तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।